नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में आज हम श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। संख्याओं के ऐसे समूह को जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद अथवा पदों की सहायता से किसी निश्चित नियम के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, श्रेणी कहलाता है। उदाहरणार्थ हम देखें 1, 3, 5, 7। प्रत्येक पद पूर्व के पद में 2 जोड़ने से प्राप्त होता है, यानी 1 में हम 2 जोड़ें 3, 3 में हम 2 जोड़ें 5, 5 में हम 2 जोड़ें 7। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लें 2, 4, 8, 16। प्रत्येक पद पूर्व के पद में 2 से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। 2 में 2 का गुणा करें 4, 4 में 2 का गुणा करें 8, 8 में 2 का गुणा करें 16। अर्थात ये एक निश्चित नियम के आधार पर संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं, तो ये श्रेणी का उदाहरण है। इसी प्रकार से तीसरा अपन एग्जाम्पल लें 3, 1, -1, -3। प्रत्येक पद पूर्व के पद में से 2 घटाने पर प्राप्त हो रहा है। 3 में से 2 हमने घटाया, 1 प्राप्त हुआ। 1 में से 2 घटाया, -1 प्राप्त हुआ। -1 में से 2 घटाया, -3 प्राप्त हुआ। चौथा उदाहरण लें 9, 3√3, 3√3। प्रत्येक पद पूर्व के पद में √3 के भाग देने से प्राप्त हो रहा है। 9 में हम √3 का भाग दें तो हमें 3√3 प्राप्त हो रहा है। 3√3 में √3 का भाग दें तो फिर 3 प्राप्त हो रहा है, और 3 में √3 का भाग दें तो √3 प्राप्त हो रहा है। श्रेणी की प्रत्येक राशि को पद कहते हैं। श्रेणी में पदों की संख्या सीमित हो सकती है अथवा असीमित। जब किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित होती है तो उसे सीमित श्रेणी कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस श्रेणी में 6 पद हैं, अतः यह सीमित श्रेणी कहलाएगी। जब किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित नहीं होती तो उसे अनंत श्रेणी कहलाते हैं। 1, 3, 5, 7 प्लस डैश 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 डैश। तो इनमें हमें संख्याओं का पता नहीं कि श्रेणियाँ कहाँ तक जाएगी। तो ये असीमित श्रेणी है, अनंत श्रेणी है। श्रेणियों के प्रकार। श्रेणी 3 प्रकार की हो सकती हैं: समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो आज हम समानांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। समानांतर श्रेणी राशियों का ऐसा समूह जिसमें किसी भी पद अथवा उसके पूर्व पद का अंतर सदैव समान होता है, अतः जिसमें से कोई भी पद यदि पूर्व पद में एक विशेष संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार अंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं 1, 3, 5, 7, यानी 2 के अंतर से श्रेणी बढ़ रही है। 8, 5, 2, -1, -4। 8 में से 3 घटाया 5, 5 में से 3 घटाया 2, 2 में से 3 घटाया -1, -1 में से 3 घटाया -4, यानी इसका सार अंतर इसके 3 है, -3 है। इसी प्रकार 10 + 25 + 40 + 55। 10 में 15 जोड़ा 25, 25 से 15 जोड़ा 40, 40 में 15 जोड़ा 55, यानी इसमें सार अंतर 15 है। समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में समांतर श्रेणी को a+d, a+2d, a+3d इस प्रकार से लिखते हैं, जहाँ a प्रथम पद है, सार अंतर d है। यह समांतर श्रेणी का मानक रूप है। किसी समांतर श्रेणी में कोई व्यापक पद n ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये अपन ज्ञात करते हैं। यदि किसी श्रेणी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय पद को T1, T2, T3, T4 आदि से लिखा जाए तो मानक समांतर श्रेणी निम्न प्रकार है, जो मानक रूप में अपन ने प्राप्त की थी: a+d, a+2d, a+3d। प्रथम पद T1 a है, द्वितीय पद T2 = a+d है। यानी से d के साथ अपन संख्या देखें 1 प्राप्त हो रहा है, यानी 2 में से अपन 1 घटाएं तो 2 प्राप्त होता है, यानी a+2 - 1 × d। तृतीय पद T3 बराबर दे रखा है a+2d। 3 में से 1 घटाएं तो हमें
तृतीय पद ज्ञात हो रहा है, a + 3 - 1 × d। इसी प्रकार चौथे पद के लिए a + 4 - 1 × d। तो ऐसे nवां पद यदि अपन ज्ञात करना चाहें तो हमें क्या इसमें प्राप्त होगा, Tn बराबर a + n में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा n - 1 × d। ये व्यापक पद n निकालने का सूत्र है। इनको हम उदाहरण की सहायता से समझा सकते हैं। यदि प्रश्न दे रखा है 11 + 15 + 19 + 23, इस श्रेणी का 11वां पद ज्ञात करना है। इसमें प्रथम पद a बराबर 11 है, d यानी सारों अंतर 15 - 11 बराबर 4 है। हमें 11वां पद ज्ञात करना है, n बराबर 11। तो फॉर्मूला हमारे पास है Tn बराबर a + n - 1 × d। t 11 है, यानी a की जगह 11 रख देंगे, प्लस n की जगह 11 - 1 और d सार अंतर 4 है। 11 + 11 में से 1 गया 10 गुणा 4 40, 11 + 40 बराबर 51, यानी इस श्रेणी का 11वां पद 51 है। अब हम अन्य उदाहरण पर चलते हैं। श्रेणी दे रखी है 3 + 1 - 1 - 3, इसका 17वां पद ज्ञात करना है। तो श्रेणी का पद a बराबर 3 है, स्पष्ट है, d बराबर 1 - 3 यानी -2 है, और n बराबर 17 हमको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला a + n - 1 × d में इसको रखा जाए तो t 17 बराबर 3 + 17 - 1 गुणा -2, d का -2 है, 3 + 16 गुणा -2, 3 - 32 बराबर 29, यानी इस श्रेणी का 17वां पद -29 होगा। अब हम श्रेणी और उदाहरण प्राप्त करें। 4/3 + 1 + 2/3, इस श्रेणी का 5वां पद ज्ञात करना है। तो a बराबर 4/3 है, d बराबर 1 - 4/3 यानी -1/3 है, n बराबर 5वां पद हमें ज्ञात करना है। तो दिए हुए फॉर्मूलेट a + n - 1 × d में इसका मान रखें तो 4/3 + 5 - 1 गुणा -1/3, 4/3 5 में से 1 माइनस किया 4 गुणा -1/3, 4/3 - 4/3 बराबर 0। अतः श्रेणी का 5वां पद 0 होगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम रूट की संख्या का ले लें। 2√3 + 9/√3 + 12/√3 का इसका 5वां पद एवं 8वां पद ज्ञात करना है। तो a बराबर दे रखा है 2/√3, d बराबर 9/√3 - 2 × √3 बराबर √3, इसका एलशियम हो गया है 9 - 6/√3 यानी 3/√3। इसका जब 3 में √3 का भाग देंगे तो √3 हमें प्राप्त हो रहा है, यानी d बराबर √3 हो गया। 5वां पद n बराबर 5 ज्ञात करना है। तो t5 बराबर 2√3 + 5 - 1 × √3, 2√3 + 4√3 बराबर 6√3, इसका 5वां पद 6√3 होगा। यदि व्यापक पद r वां ज्ञात करना है तो tr बराबर 2√3 + r - 1 × √3, √3 हमें कॉमन ले लें, 2 + r - 1 या √3 × r + 1। इस श्रेणी का rवां पद √3 × r + 1 होगा। इससे संबंधित समांतर श्रेणी संबंधित कुछ और अन्य प्रश्न हो सकते हैं जो मैं बताता हूँ आपको। एक प्रश्न ये हो सकता है, निम्न समांतर श्रेणी में बताइए कौन सा पद 498 होगा। श्रेणी दे रखी है हमें 3 + 8 + 13 + 18, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर a बराबर 3 दे रखा है, d बराबर 8 - 3 बराबर 5 दे रखा है, tn यानी 498 और n का मान हमें ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला Tn बराबर a + n - 1 × d में इसके मान रखेंगे। Tn बराबर 498 दे रखा है, a यानी 3 दे रखा है, प्लस n - 1 और d का मान 5 दे रखा है। इसको सॉल्व करने पर 498 + 3 + 5n - 5, 498 बराबर 5n - 2, -2 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो 5n बराबर 4 - 8 + 2 बराबर 500 और n बराबर 500/5 यानी 100। अतः
100वें पद का मान, श्रेणी के 100वें पद का मान 498 होगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न और हो सकता है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 23 व 102वां पद 305 है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हमें ए का मान पता नहीं है और डी का मान हमें पता नहीं है, तो हमें ए और डी का मान यदि ज्ञात हो जाए तो हम उसके आधार पर हम श्रेणी को बना सकते हैं। टी 8 बराबर 23 दे रखा है, टी 102 बराबर 305 दे रखा है। फॉर्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में इनके मान रखने पर टी 8 बराबर ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी यानी ए प्लस 7 डी बराबर 23। 8वें पद का मान 23 है, इसलिए ए प्लस 7 डी बराबर 23। इसी प्रकार से 102वें पद का मान 305 है, तो ए प्लस 101 डी बराबर 305। तो ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए। तो पहले समीकरण में से यदि हम दूसरे समीकरण को घटा दें तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 7 डी में से 101 डी घटाए तो -94 डी बराबर 23 में से हम 305 घटाएं -282, या डी बराबर -282 बराबर अपॉन -94 यानी डी बराबर 3। डी का मान हमें 3 ज्ञात हो गया है, तो डी के मान को यदि हम रख दें समीकरण 1 में तो हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। ए प्लस 7 इंटू 3 बराबर 23, ए बराबर 23 माइनस 21 बराबर 2 यानी ए का मान 2 है और डी का मान 3 है। अतः श्रेणी हुई 2, 5, 8 और 11। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न, समांतर श्रेणी संबंधित कुछ और प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में हम बताएं कि मान लो ए दे रखा है, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए कि 302 निम्न श्रेणी का पद है या नहीं, और श्रेणी दे रखी है 2 + 6 + 10 + 14 + 18। तो फॉर्मूले में मान रखने पर 302 बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू 4, 302 माइनस 2 बराबर 4n माइनस 4, 300 + 4 बराबर 4n, 4n बराबर 304 और n बराबर 304/4 यानी 76, अर्थात 302 इस श्रेणी का 76वां पद है। मानो इसी उदाहरण में ये पूछा जाता 303 क्या इस श्रेणी का पद है या नहीं है, तो हमें प्राप्त होता 305/4 यानी संख्या हमें पॉइंटों में प्राप्त होती है, बटे के रूप में प्राप्त होती। तो ऐसी श्रेणी को हम कहेंगे कि ये 303 इस श्रेणी का पद नहीं है। इसी प्रकार से एक प्रकार का और प्रश्न पूछा जा सकता है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद प्रथम पद का 4 गुना है, वह छठा पद 17 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। माना प्रथम पद t1 बराबर a है, तृतीय पद t3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 2d है। दिया गया है तृतीय पद प्रथम पद का 4 गुना है, तो t3 बराबर 4t1। ये मान रखने पर t3 बराबर a प्लस 2d, 4t1 यानी 4a, 3a बराबर 2d है, a बराबर 2d/3 या d बराबर 3a/2। ये हमें a और d के बीच में संबंध ज्ञात हो गया। दिया गया है इसी प्रश्न में कि छठा पद 17 है, t6 बराबर a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 17, a प्लस 5d बराबर 17। a का मान इस समीकरण 2 में रख दिया जाए तो a बराबर दे रखा है अपने को 2d/3 प्लस 5d बराबर 17, 2d प्लस 15d बराबर 17 गुना 3 या 17d बराबर 17 गुना 3 या d बराबर 17 गुना 3/17 यानी 3। d का मान हमें 3 ज्ञात हो गया। जब d का मान ज्ञात 3 हो गया तो हम a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। a में d का मान रखने पर a बराबर 2 गुना 3/3 यानी 2, तो a का मान 2 है, d बराबर 3 है, तो श्रेणी हो गई 2, 5, 8 और 11। इस प्रकार से आज हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित प्रश्नों का हल हमने किया है। धन्यवाद।